वीनस नाम का एक प्लैनेट 5 अप्रैल को आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। ये अकेला थर्ड एंगल पर नहीं होगा। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपका टाइम टेस्ट बनेंगे। यहाँ आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। ऐसे एक्वेरियंस जिन्हें बाय बर्थ सैटर्न सेंसिटिव मिला है रेट्रोग्रेड या फिर नेगेटिव एंगल पर, उन लोगों को कुछ ट्रबल्स आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अप्रैल का पहला ही हफ्ता कई तरह से खुशखबरियाँ लाएगा एक्वेरियस नेचर के लिए, चाहे आप मेल एक्वेरियन हो चाहे आप फीमेल एक्वेरियस हो। वीनस नाम का एक प्लैनेट 5 अप्रैल को आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। ये अकेला थर्ड एंगल पर नहीं होगा। वीनस आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसके 2-3 किरदार हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जब ये सूरज के साथ हो, जब ये मरकरी के साथ हो, तो इसके इम्पैक्ट्स या इसकी जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो और बढ़ जाती हैं। थर्ड एंगल एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। वीनस यहाँ पर जो जर्नल एडवांटेजेस हैं वो पहले बयान कर देते हैं। ये सभी स्टार्स को मिलते हैं। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ फीलिंग्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ फैशन, it is a planet of love affairs, it is a planet of relationship decisions, it is a planet of some attachments and उस तरह के दीगर तमाम चीज़ें, जैसे दिलचस्पी पैदा हो जाना, लिबास पहनना अच्छा लगना, ग़िज़ा अच्छी लगना, मौसम अच्छे लगना, ये सब फीलिंग से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड फिर वीनस आपके लिए आपके 4th एंगल और 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। क्योंकि ये न्यू इवेंट है इसलिए इसको पूरी तफसील से बयान कर देता हूँ। 4th एंगल का मतलब है आसाइशें ज़िंदगी में, आपकी फीलिंग्स के इवज़ जो आसाइशें आनी हैं वो अपनी जगह, आपके घर या आपकी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनसे जो प्लेजर्स आने हैं वो अपनी जगह, जैसे बड़ी गाड़ी, जैसे अच्छा माहौल, जैसे घर में ज़हनी हम आहंगी, इत्तफाक, बरकत, इस तरह की चीज़ें। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल, दैट मीन्स योर बिलीव्स, योर सैक्रिफाइसिंग नेचर, हिस्से मिज़ाह, कनेक्शन विद द सीनियर्स, सिंसेरिटी एंड स्पिरिचुअल स्किल्स, इनकी डेवलपमेंट। अब इतनी डेवलपमेंट जब सूरज के साथ मिलेगी तो सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, उससे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, उससे बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, उससे फैमिली वेलफेयर हो सकेगी। आप अकेली ज़ात कई लोगों के लिए आसाइशों का सामान कर सकेगी, दूसरे लोगों को हेल्प आउट कर सकेंगे। इवन आप अपने लिए अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पर काबू पा सकेंगे, अपनी फ़िक्रों पर काबू पा सकेंगे। इवन आप अपनी बुज़दिली पर काबू पा सकेंगे। अगर किसी को बुज़दिली के फिट्स आते हैं, फियरफुलनेस, जो गम या उदासी या डर अंदर बैठ जाता है, उसको रिपेयर कर सकेंगे। एंड मरकरी इज़ आल्सो इन योर 3rd एंगल विद सन एंड वीनस। Mercury is your mind skills, Mercury is your planning, and Mercury is also representative of your educational activities. It is 5th angle presentation, and इसकी वजह से communication magical होना, इसकी वजह से accuracy आना, calculate, banking sector वाले एक्वेरियंस बड़े उम्दा रहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज वाले एक्वेरियंस बड़े उम्दा रहेंगे, टीचर्स, डॉक्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर, कंटेंट क्रिएटर्स, आर्ट लवर्स, इनमें बहुत ग्रोथ आएगी। राइटर्स भी, इवन कुछ शोबे ऐसे हैं जो मैं जिक्र नहीं कर सका, तो वो ये ना समझें कि क्योंकि हमारा जिक्र नहीं किया तो इसलिए हम उस हिस्से में नहीं हैं। तमाम वो लोग जो जहन से काम करते हैं, कम्युनिकेशन से काम करते हैं, पब्लिक इंट्रैक्शंस हैं उनकी, पॉलिटिशियन टाइप या जजेस, इन लोगों को ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। बाकी जो भी माइंड से काम करता है उन सबको। एंड आपके लिए मार्स आपके 2nd एंगल पर है, सैटर्न आपके 2nd एंगल पर है। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपका टाइम टेस्ट बनेंगे। यहाँ आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। आपको किसी भी तरह की डील वर्बली नहीं करनी चाहिए। आपको एतमाद ज़रूर करना चाहिए, बट चेक एंड बैलेंस के साथ, प्रूफ्स के साथ एंड प्रॉपर कानूनी मामलात को देखने के बाद। फिर आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। अगर किसी ऐसी आदत में मुब्तला हैं जो सेहत को नुकसान देती है, स्पेशली हार्ट एंड ये नेक से ऊपर के जो अज़ा हैं, बोलने का, सुनने का, देखने का, हेयर्स, सोचने वाला एलिमेंट, इस पर थोड़ा ज़ोर आएगा।
लेकिन इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है विद योर ओन एबिलिटी। यू आर अ वेरी गुड मैनेजर, यू आर क्रिएटिव पीपल, यू हैव अथॉरिटीज़ एंड फिर करेज भी आप लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, तो आप मैनेज कर जाएंगे। बट सारे ही एक्वेरियंस मैनेज नहीं कर सकेंगे। ऐसे एक्वेरियंस जिन्हें बाय बर्थ सैटर्न सेंसिटिव मिला है रेट्रोग्रेड या फिर नेगेटिव एंगल पर, उन लोगों को कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। उन ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए जो बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है, जो एवरेज तरह की सिचुएशंस को रिपेयर कर देगी, वो एक तो ब्लू सफ़ायर है। 8 से 10 कैरेट नेचुरल ब्लू सफ़ायर पहनिए। दूसरा है स्पिरिचुअल रेमेडी, दैट इज़ सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, स्पेशली इन दीज डेज, जब अभी ताक रातें शुरू हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। एंड अगर वो लैलतुल कदर क्लिक हो गई, आपने ताक रातों में अपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी वो जारी रखी, तो 1000 महीनों से बेहतर वो एक रात होगी जिसमें इतनी खैर और बरकत मुयस्सर आ जाएगी जो आपकी स्पिरिचुअल बेबरकती को दूर कर देगी इंशाल्लाह। साइंटिफिकली ब्लू सफ़ायर अगर आपने अच्छी क्वालिटी का पहन लिया है तो ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी मिलकर आपको, अगर आप सेंसिटिव एक्वेरियस हैं तो उसमें से निकाल लेगी। अब ब्लू सफ़ायर बाय करने में अगर तो आपके पास खुद बहुत नॉलेज है आइडेंटिफिकेशन की, स्टोन ग्रेडिंग की, स्टोन कलर चेकिंग की, तो देन फाइन, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप स्टोन बाय करने में बहुत महारत नहीं रखते, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद कर सकते हैं। हमने कलेक्शन ऑफ स्टोन्स पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से अच्छे ब्लू सफ़ायर्स मिल सकते थे, माइनिंग हो रही थी, उसे क्रिएट किया, इंपोर्ट किया। अब स्टोर्स क्रिएट हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप पूरे एतमाद से बाय कर सकते हैं। ऐसे एक्वेरियंस जो ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं, सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं एंड फिर भी ठीक नहीं हो रहे, एंड उनमें इंतशार है, एंगर फिट्स हैं, शकूक व शुबहात उन्हें घेर रहे हैं एंड उनका रेशो ऑफ सक्सेस भी लिमिटेड और महदूद है, उन लोगों को फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास किसी आदमी को परखने का या उसको डायग्नोज करने का, उसकी लक या सक्सेस को डायग्नोज करने का जो बेहतरीन मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते की वीडियो में मैंने सूरज ग्रहण का जिक्र नहीं किया। 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा, 25 अप्रैल को चांद ग्रहण हो चुका। अब इन 2 ग्रहणों के इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर क्या आएंगे इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। 1 या 2 दिन के बाद वो भी आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूंगा एंड आप उसे भी एक नज़र देख लीजिए ताकि आप अवेयर हो सकें कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएँ मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है एंड मैं इसी सब्सक्रिप्शन की बेस पर इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो अगली मंजिलें भी जल्द तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।